जय श्री कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्र? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि अब आखिरी पड़ाव पर है और कल अष्टमी है। अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता महागौरी की पूजा अधिकतर कन्याएं अपने इच्छित वर प्राप्ति के लिए भी करती हैं। आइए जानते हैं माता महागौरी की उत्पत्ति कैसे हुई। भूमंडल में दैत्यों का उत्पात जब इस कदर बढ़ गया था कि मानव क्या है, देवता भी अपने यज्ञ भाग में नहीं थे और उनके स्थान भी राक्षसों द्वारा देखे गए। इस अनीति तथा उत्पात को समाप्त करने के लिए दैत्यों ने अपने परम तेज से माता दुर्गा को इस जगत में प्रकट किया था, जो देवासुर संग्राम में 9 दिनों तक महिषासुर राक्षसों को विभिन्न रूपों में प्रकट होकर संहार करती रहीं, जिससे सभी भूमंडल निवासियों का कल्याण हुआ और विश्व को उनके स्थान व यज्ञ के भाग मिलने लगे। माता दुर्गा भगवती के 8वें विग्रह को माता गौरी के रूप में पूजा जाता है। 8वें दिन अष्टमी महागौरी के रूप में प्रकट हुई थी। यह चंद्र और कुंद के फूल की तरह के रंग में प्रकट होती हैं। उनके महान तपस्या द्वारा इस गौरव को प्राप्त किया गया था। इसी कारण इन्हें महागौरी देवी भी कहा जाता है। माँ 4 भुजी हैं, जिसके दाहिने तरफ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं तथा नीचे वाले हाथ में वरदायिनी मुद्रा में है। बाएं तरफ वाले ऊपर के हाथ में अभय मुद्रा को धारण किए हैं तथा नीचे वाले हाथ में डमरू को लिए रहती हैं। वे वृषभ रूढ़ हैं, अर्थात वे नंदी बैल को अपना वाहन बनाती हैं। अति पराक्रमी और धर्म का प्रतीक भी माना जाता है, जिसे माता गौरी के कठिन तपस्या पर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसे शिवा भवानी भी कहते हैं। इनके भक्तों को मनवांछित फल प्राप्त होता है। रोग तथा भय पीड़ा आदि का नाश हो जाता है और भक्त का सनातनी कल्याण होता है। दर्द आदि का नाश हो जाता है और भक्त का भी इच्छा होती है वो पूरी होती है। आज हम इन्हीं देवी की कथा सुनेंगे और इनको क्या चढ़ता है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कन्या पूजन में हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। आइए पहले जानते हैं कि इनके पूजा का विधान क्या है। श्री माँ आदि शक्ति दुर्गा के इन 8वें विग्रह को महागौरी के नाम से जगत में जाना जाता है। उनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। उनकी पूजा अर्चना से पूर्व जन्म से संबंधित पाप भी धुल जाते हैं, अर्थात अपने कल्याण के लिए व्यक्ति को उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा का पूर्व विधान है कि माता गौरी की पूजा में 8वें दिन महिलाएं अपने सुहाग की प्रतिष्ठा अर्थात पति की परिवार की रक्षा के लिए चुनरी या अधिकारी विभिन्न प्रकार के सुहाग की जो सामग्री होती है उनको चढ़ाती हैं, जिससे उन्हें सुहाग की संभावना होती है और हैं कि इससे परिवार में सुख शांति आती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि आदिदेव महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में आने वाले विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहते हुए माता भगवती ने महादेव अर्थात शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था। इसलिए वे भगवान शिव को ही पति के रूप में मांगने लगी थीं। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कठोर तपस्या और ध्यान के कारण इनका शरीर अत्यंत जीर्ण और कमजोर हो गया था। ये काले रंग की हो गई। माता गौरी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने शरीर से गंगा जल निकाल करके इनके ऊपर छिड़का था, जिससे इनका वर्ण गौर हो गया, यानी कि सफ़ेद हो गया था। इससे इनका नाम महागौरी हो गया। यह भक्तों के परम कल्याण करने वाली हैं। देवी की विधि विधान से पूजा करने के बाद में इनका मंत्र सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते का पाठ करना चाहिए। बहुत सारे लोग आज के दिन ही यानी कि अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं। बहुत सारे लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। हवन करने के बाद कन्या पूजन करने का विधान है। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन करने की विधि क्या है और इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है, यानी कि कन्या पूजन के समय क्या गलती नहीं करनी चाहिए। पहले हम जानते हैं कि कन्या पूजन का विधान क्या है। कन्या पूजन करने से पहले कन्याओं को उनके घर जाकर निमंत्रण देना चाहिए। जब कन्याएं घर आ जाएं
तो उन्हें माता का स्वरूप मानकर उचित स्थान पर बिठाना चाहिए। कन्या पूजन के लिए बनाया गया भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। भोजन में खीर व हलवा विशेष रूप से बनाया जाता है। इनका भोग देवी को विशेष रूप से अत्यंत प्रिय होता है। घर आने वाली सभी कन्याओं को प्रेम पूर्वक भोजन करवाएं। उसके बाद कन्याओं को चुनरी उड़ाएं, तिलक लगाएं, कन्याओं के पैर धोकर महावर व मेहंदी लगाएं। कन्याओं के पैरों में फूल रखकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद कन्या को कुछ उपहार और दक्षिणा भी दें। कन्या को घर के दरवाजे पर ससम्मान छोड़कर आना चाहिए। इस प्रकार कन्या पूजन से देवी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में की गई कन्या पूजा हर तरह से शुभ फलदायी होती है। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन में क्या गलती नहीं करनी चाहिए। कन्या पूजन में एक दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त व्रत का पालन करना चाहिए। कन्या पूजन के दिन मन शांत रखना चाहिए। मन ही मन देवी का स्मरण करते रहना चाहिए। कन्या पूजन में 2 से 12 साल तक की कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए। जिन बालिकाओं में रजस्वला होने की क्षमता हो जाती है, उन्हें कन्या पूजन के योग्य नहीं समझा जाता, अर्थात उन्हें कन्या पूजन में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन के समय खीर व हलवा अवश्य बनाना चाहिए। इन दोनों चीज़ों के बिना देवी का भोग अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन में बालिकाओं के साथ साथ कुछ बालकों को भी, जो छोटे हों उम्र में, उनको ज़रूर बुलाना चाहिए। भैरव का रूप मानकर इन्हें भोजन कराना चाहिए। कन्याओं के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें नीचे यानी ज़मीन पर नहीं बिठाना चाहिए। कन्याओं के घर आने से लेकर जाते समय तक उनका पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस समय ये साक्षात देवी दुर्गा का रूप मानी जाती हैं। इसलिए इनको माता समझकर ही माता के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी और कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।